हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बैंकिंग मैनिया चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इजीएस्ट बैंक एग्जाम टू क्रैक इन नेक्स्ट 6 मंथ। आने वाले 6 महीनों में कौन से ऐसे बैंक एग्जाम है जो इजीली क्रैक किए जाते हैं। ऐसे तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना उतना आसान नहीं है और बैंक एग्जाम तो बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पर बेस्ट पॉसिबल है में अगर आप अच्छी तैयारी करें तो ये जो 5 एग्जाम्स मैं आपको दूंगा वो शायद हो सकता है कि बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में आपको थोड़े इजी लगे। और क्यों इजी लगेंगे और कौन से ऐसे एग्जाम है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं जिसका नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है, IDBI JAM। तो दोस्तों JAM यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट है वो काफी अच्छा पोस्ट है। और जैसा कि अभी नोटिफिकेशन निकला है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कोई भी PGDBF कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये काफी अच्छा, यानी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। आपको एग्जाम देना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका हुआ तो प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें 2 या 3 वेटिंग लिस्ट आती है। और अगर आपका कट ऑफ से 5-7 नंबर या 10 नंबर भी अगर डिफरेंस रहता है तो वो निकल जाता है। 10 मार्क्स भी आपका अगर डिफरेंस रहता है तो आपको वेटिंग लिस्ट में भी निकल जाता है, सर, क्योंकि बहुत कम जन ज्वाइन करते हैं। अब ये बताए आईडीबीआई जेएम का आपको कंपटीशन बता दिया क्यों कम रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यानी कितना जन एप्लीकेशन भर रहे हैं उसकी मात्रा काफी कम रहती है। जैसे नॉर्मल बैंक एग्जाम में 10 लाख 12 लाख ऐसे रहते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पी हो गया, आरआरबी हो गया, ये सब में 10 लाख के अराउंड रहते हैं। और इसमें मोस्ट मतलब एटमोस्ट आपका 1.5 लाख या तो एक मतलब 1.5 लाख 1 लाख के बीच ही रहेगा। और काफी अच्छा, बहुत अच्छा पोस्ट, इसमें 800 पोस्ट निकला हुआ है अभी, जो कि बहुत अच्छा है। 800 पोस्ट निकला हुआ है, बहुत अच्छा है। और इसका अगर सैलरी की बात की जाए, जो कि आप लोग सैलरी जानने में इंटरेस्टेड होंगे क्यों ये पोस्ट को खास बनाता है, तो इसमें अराउंड 45,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, जो कि कोई भी एंट्री लेवल जॉब के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। 45,000 आपको मिल जाएगा। और अगर बात कर ले ये इसमें होम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं, कितना चांसेस है, तो आपसे भरते टाइम जब आप भरोगे एप्लीकेशन तो आपको दो रीजन होता है वो आपको प्रेफरेंस में दिया जाएगा और आपका पोस्टिंग वहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ भी ऐसा इसमें अगेंस्ट नहीं है कि इसके आप अगेंस्ट जा सको। ये क्लियर करना भी काफी ज्यादा आसान है। और मैं बोल रहा हूं बाकी जो भी आप बैंक एग्जाम देंगे आपको सबसे इजी यही लगने वाला है क्लियर करने के लिए। और ये बहुत अच्छा पोस्ट भी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईडीबीआई जेएम। और लास्ट इसकी बात करी जाए तो इसमें क्या क्या आता है, तो जो नॉर्मल बैंक एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट होता है इसमें सिंगल फेज एग्जाम होता है, सिंगल फेज एग्जाम होता है। और जो आपका एलआर आता है, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, फिर आपका जीए एंड कंप्यूटर आता है, और फिर आपका इंग्लिश आता है, जिसमें कि एलआर 60 का होता है, क्वांट्स 40 का होता है, जीए 60 का होता है, इंग्लिश 40 का होता है। टोटल आई थिंक 80 200 मार्क्स इधर हो गया और 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, यानी 225 मार्क्स का ये होता है। और कट ऑफ बहुत ही अच्छा है, मतलब ये ऐसा इसका एग्जाम लेवल उतना हार्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम लेवल आप समझ लो लगभग आईबीपीएस पीओ से कम होता है, आईबीपीएस पीओ से कम होता है। आप आरआरबी पीओ मेंस मान के चलो, ऐसा रहता है इसका। तो ये आपका पहला एग्जाम था। अब दूसरा एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ये जेएम जो मैंने बताया ये आप मिस मत करना, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप 6 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, इसे भूल के भी मिस मत करना। ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है, ये ऐसा एग्जाम है जो हर किसी को देना चाहिए, चाहे वो बैंक में मतलब जिसको तैयारी करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी होगा, या कोई फ्रेशर भी है, तो ये हम जरूर मस्ट रिकमेंड करेंगे। अब इससे एक नीचे लेवल का पोस्ट आता है आईडीबीआई में ही, गेस करो आप लोग कौन सा पोस्ट हो सकता है, उसका भी निकला हुआ भी है। तो जो बात की जाए जो सेकंड में आ रहा है वो आपका आ रहा है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। इसके अंदर 1300 पोस्ट है, 1300 पोस्ट है और ये काफी ज्यादा है, 1300 पोस्ट बहुत ज्यादा है।
इसमें बहुत बहुत कम कंपटीशन होता है, बहुत कम कंपटीशन होता है। रीजन क्यों है कम कंपटीशन होता है? इसमें भी लगभग 1 लाख या उससे कम ही, 1 लाख से नीचे, 1 लाख से कम फॉर्म आता है। और 1300 वैकेंसी में 1 लाख से कम ये आ रहा है, और एग्जाम देने में मुश्किल से 50,000 जन जाते होंगे, तो ये काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें सैलरी की बात कर ली जाए तो 29,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको 31,000, फिर आपको जो है 29, 31, फिर आपको थर्ड थर्ड ईयर में आपको 3 साल के लिए, फिर अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो 2 कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद 3 साल के लिए आपको जेएम बना दिया जाएगा। फिर जेएम 3 साल के लिए आप बन जाओगे, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। तो अगर बात कर ली जाए इसमें पोस्टिंग की, तो इसमें बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको अराउंड 100 किलोमीटर घर से मिलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मिला है 100 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग। मुझे मिला था 150 किलोमीटर का पोस्टिंग लास्ट ईयर, और आपको इस बार काफी जगह ब्रांच खुल गए, तो मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर के अंदर आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न इसका भी वही सेम है, इसमें आपको भले डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बाकी ये आपका जो मैंने आपको जेएम के लिए बताया था पूरा सेम है। और इसमें कट ऑफ भी काफी कम जाता है, लेवल बहुत इजी आता है, आपको आईआरबी क्लर्क मेंस का लेवल देखने मिल जाएगा। इसको भी आप चाहो तो मिस नहीं कर सकते हो, पर अगर आपका जेएम हो जाता है तो आप जेएम चुनना, हालांकि इसको भी मिस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूं वो कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैं बताने जा रहा हूं तीसरा वाला, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और बहुत कम जन को पता होता है इसके बारे में। और ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मैं बताऊंगा क्यों इस साल ये निकल सकता है। तीसरा में जो मैंने रखा है वो ई एस आई सी डबल एस ओ को रखा है। जी हाँ दोस्तों, ई एस आई सी डबल एस ओ। इसको रखने का रीजन है, एक तो इसमें सैलरी लगभग 70,000 पर मंथ मिल जाता है, इसमें कंपटीशन भी कम होता है। ऐसे तो कंपटीशन मॉडरेट होता है, इस बार कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आने वाला है वो लगभग लास्ट ईयर के 3 टाइम्स वैकेंसी आएगा, हर एक कैटेगरी मिला दे। तो कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगा तो कंपटीशन अपने घटेगा। और इसमें पैटर्न, एग्जाम पैटर्न बैंक जैसा ही होता है। प्रीलिम्स में भाई 100 मार्क्स के 3 जो सब्जेक्ट होते हैं वो आएंगे, मेंस में भी बैंक का पूरा पैटर्न है वो फॉलो करता है, और आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। और इसमें एक और बात की जाए लेवल की, तो लेवल आपको मिल जाता है। लेवल ये आपको आईबीपीएस पीओ जो है उससे थोड़ा सा डाउन का रहता है लेवल, हालांकि आरआरबी पीओ से अप का रहता है। और इसमें पोस्टिंग की बात करी जाए, ऐसे इसमें तो रीजनल पोस्टिंग है, पर रीजनल पोस्टिंग में आपको कम चांसेस है कि ये लाइफ टाइम रहेगा, तो ये ध्यान में रखना पोस्टिंग। ठीक है, ये आपका 3 हुआ। चौथा में जो मैंने रखा है वो एक बहुत ही खास पोस्ट है, एसआईसी के अंदर ही है, ये इसको निकालना है, आप निकाल सकते हो। ये रीजन मतलब ऐसा रीजन वाइज आता है, हर एक छोटे छोटे रीजन में भी आता है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और मैं तो बोलूंगा ये आप भर ही देना, ये आने ही वाला है, ये एसएसओ के साथ ही आएगा, ये 2-3 महीने में आने वाला है। ये मैं आपको रखता हूं, जो चौथा नंबर है वो मैंने रखा है ईएसआईसी, ईएसआईसी यूडीसी को, अपर डिवीजन क्लर्क। चौथा नंबर मैंने रखा है अपर डिवीजन क्लर्क को। इसको रखने का यही रीजन है कि कंपटीशन लो होगा, कंपटीशन लो होगा, क्योंकि इस साल इंटू 2.5 टाइम्स वैकेंसी आने वाला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब स्टेट वाइज रीजन वाइज वो आप देख लेना, अलग बात है। सैलरी भी अच्छा है, 40,000 के आसपास पर मंथ मिलता है, और आप अपने घर से ज्यादा दूर रहोगे नहीं। और एग्जाम पैटर्न भी सेम है, बैंक जितना भी बैंक एग्जाम होता है, हालांकि इसमें आपको प्रीलिम्स में जीएस देखने को मिल जाएगा, एसएससी जैसा। और इसमें पोस्टिंग आपका जैसे मैंने बताया हो जाएगा 100 किलोमीटर के अंदर। और इसके अलावा इसमें एक लास्ट चीज बताना था, लेवल क्या रहता है। आरआरबी क्लर्क से ऊपर रहता है, और आईबीपीएस क्लर्क से
नीचे रहता है, तो ये बीच का लेवल रहता है और ये आप कर सकते हो। लास्ट जो मैंने रखा है वो मैं खुद, मुझे लगा था मेरा क्लियर हो जाएगा, पर बहुत ही मैं सेकंड स्टेज तक मतलब इंटरव्यू तक पहुंचा था इस साल, तो नेक्स्ट ईयर भी इसका आने वाला है। और ये क्यों इजी है मैं बताऊंगा निकालना, हालांकि मैं नहीं निकल पाया अलग बात है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो बात कर लेते हैं हम लोग बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, ये 5 नंबर, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। मुझे लग रहा है इस साल अराउंड 500 वैकेंसी आएगा। ये कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए या कुछ भी, मतलब पीजी भी नहीं चाहिए आपका, नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? जिसकी इंग्लिश वीक होती है, इंग्लिश जिसकी वीक होती है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रीजन ये है कि इसमें जो है आपका इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश का मार्क्स काउंट नहीं होता। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसका मार्क्स काउंट होता है। आपका क्वांट्स में 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, आपका जीएस यानी जीए दे देता है, इसमें जीए दे देता है, इसमें जीए दे देगा आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यानी टोटल 160 मार्क्स का रहता है। 40 मार्क्स का इंग्लिश रहता है जो काउंट नहीं होगा, पर उसमें 16 मार्क्स आना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये क्लियर होने के बाद 160 में जो भी कट ऑफ होगा उसको क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ निकलता है। इसमें मतलब सिंगल लेवल एग्जाम है, ये आपको अच्छा है, और इसका लेवल यकीन मानिए दोस्तों बहुत इजी होता है। मैं लास्ट ईयर जब दिया, मतलब इस ईयर दिया था, तो 120 जीए मेरा बहुत ही खराब है, तो जीए में मैं तो मार्क्स ही 0 लेकर चल रहा हूँ। 120 मार्क्स जो है क्वांट्स और रीजनिंग का, उसमें से मुझे लग रहा है मेरे 100 मार्क्स में तो 95 मार्क्स आसपास बन रहता है, बहुत इजी आता है, तो आप कर सकते हो आराम से। और बस इसमें एक दिक्कत है, इसमें आपको 1 साल का पीजीडीबीएफ कोर्स करना पड़ेगा, वरना इस जॉब में कुछ भी बुराई नहीं है। तो दोस्तों यही था कुछ 5 बैंक एग्जाम्स, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। आईडीबीआई जीएम का जिसका निकला हुआ है 800 वैकेंसी के लिए, वो तो मस्ट है, वो भरना ही भरना है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ले लो, वो भी ठीक अपॉर्चुनिटी है। अगर जेएम जिनका नहीं हो पा रहा है तो एग्जीक्यूटिव जरूर आप भर सकते हैं। फिर आपको ईएसआईसी के अंदर 2 वैकेंसी आ जाता है, एसएसओ और यूडीसी, वो बहुत ही अच्छा जॉब है, एक बार लगना थोड़ा सा हार्ड है, पर इस साल क्योंकि वैकेंसी ज्यादा आने वाला है तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो क्रैक। लास्ट में मैंने बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर को रखा है, वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे भी मिस मत करना। और तब तक के लिए मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।